नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में सीएम आवास पर फूलदेई पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सीएम धामी ने परिवार के साथ मनाया लोक पर्व। पारंपरिक अंदाज में बच्चों ने डाली फूलों की टोकरी। धामी ने दी प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही है। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर पारंपरिक उत्साह के साथ लोक पर्व फूलदेई मनाया। इस पावन अवसर पर बच्चों ने पारंपरिक टोकरियों में फूल लेकर मुख्यमंत्री आवास की देहरी पर डाले और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गीता पुष्कर धामी ने भी बच्चों को आशीर्वाद और उपहार दिए हैं। सीएम धामी ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमारी संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो आज सीएम आवास पे फूलदेई लोक पर्व मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ फूलदेई पर्व मनाया है। साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को उसकी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फूलदेई की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व पर दी है बधाई। प्रकृति और संस्कृति का अनूठा उत्सव है, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। पहाड़ की परंपराओं का सीएम योगी ने किया है सम्मान। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। देवभूमि के पावन पर्व पर सीएम योगी का संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर समस्त देवभूमि वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रकृति और संस्कृति के समन्वय का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि और नई खुशहाली लेकर आए। चैत मास के पहले दिन मनाए जाने वाले इस उत्सव को सीएम ने पहाड़ की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक बताया है। उन्होंने कामना की है कि प्रकृति का यह उत्सव पर्यावरण संरक्षण और हमारी लोक संस्कृति के प्रति जुड़ाव को और अधिक मजबूत करे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने भी देवभूमि के समस्त वासियों को इसकी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही सुख समृद्धि को लेकर भी अपना संदेश दिया है। प्रकृति और संस्कृति का अनूठा उत्सव बताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। देव पर्व को लेकर सीएम योगी का ये संदेश सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 4 धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल से शुरू होगी भव्य 4 धाम यात्रा। पहाड़ों पर युद्ध स्तर पर जारी है रोड मेंटेनेंस का काम। लैंडस्लाइड जोन पर पीडब्ल्यूडी की जेसीबी की तैनाती की गई है। संवेदनशील रास्तों को किया जा रहा है दुरुस्त। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मशीनरी तैनात की गई है। सुगम यात्रा के लिए सरकार ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। शासन और प्रशासन ने यात्रा रूटों को सुगम बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीनरी सभी संवेदनशील लैंडस्लाइड जोनों पर तैनात कर दी गई है। विशेषकर देवप्रयाग के समीप स्थित डेंजर जोन पर जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम निरंतर जारी है। सरकार का लक्ष्य यात्रा शुरू होने से पहले सभी मार्गों को दुरुस्त करना है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी की तैनाती की गई है और लैंडस्लाइड जहां पर हुआ है उन रास्तों को साफ किया जा रहा है, ताकि 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लगातार शासन प्रशासन ये मुस्तैद करने में लगा है कि जब 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होगी तो देश विदेश से कई तीर्थयात्री भी शामिल होंगे उस यात्रा में, तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो भी उनकी यात्रा हो वो सुगम तरीके से चलती रहे, किसी को कोई
दिक्कत ना हो उसको प्रशासन निश्चित कर रहा है। तो लगातार जेसीबी की मदद से लैंडस्लाइड हटाया जा रहा है। पीडब्ल्यू की तरफ से मशीनरी तैनात की गई है ताकि रास्तों को सुगम बना दिया जाए, उन पे कोई दिक्कत ना हो लोगों को आने जाने में। तो लगातार सीएम धामी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो चार धाम यात्रा के दौरान। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां जेसीबी की मदद से लैंडस्लाइड का मलबा हटाया जा रहा है, रास्ते को सुगम बनाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उसी को सुगम बनाने के लिए, उसी को सरल बनाने के लिए धामी सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है। जो भी मार्ग हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, जहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है उनको साफ किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई बंदिश ना हो, कोई दिक्कत ना आ पाए लोगों को। तो 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें, आईएमडी की तरफ से भी कई चेतावनी जारी की गई है, उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आने वाले समय में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जा सकता है, आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर भी लगातार चर्चा की जाती है, बैठक की जाती है ताकि चारधाम यात्रा को सुगम तरीके से चलाया जा सके। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है ये यात्रा और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन और शासन दोनों मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का सीधा असर अब उत्तराखंड की रसोई गैस आपूर्ति पर दिखने लगा है, जिससे प्रदेश भर में सिलेंडर के लिए भारी मारामारी शुरू हो गई है। आपूर्ति की कमी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिसके कारण होटल संचालकों को अब इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी या अवैध स्टोरेज करने वालों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। तो लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है, भारत के कई राज्यों में दिखने लगा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, हर जगह लोगों को भारी गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर लोग अपने सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दुकानों के बाहर कई लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने यदि विधानसभा की कार्रवाई यदि आप देखेंगे तो ये कार्य स्थगन प्रस्ताव में ये कल विषय आया था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें जवाब भी दिया था। ये सेंटर का विषय है और सेंटर का विषय होने के उपरांत में भी जो यहाँ के जनमानस को कोई तकलीफ ना हो उसको लेकर प्रशासन को सब प्रकार से आगाह कर दिया है, दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी दिशा निर्देश गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्तर से भी बैठक हो चुकी है और मेरे द्वारा भी स्वयं डीएसओस को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कहीं पे भी घरेलू गैस की जो है वो कहीं पे भी जमाखोरी ना हो, कहीं पे कालाबाजारी ना हो और इस पर वो पैनी निगाह बना के रखे, क्योंकि जो वैश्विक परिदृश्य है उस स्थिति को देखते हुए हमें लोगों को किसी प्रकार से वो समस्या में न आने पाए, इसकी हमें विशेष चिंता करनी है। और समस्या इस बात से तो बिल्कुल नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है उसे कालाबाजारी या अतिरिक्त स्टॉक करके बैठ जाए, ये तो कतई होने नहीं देना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टनकपुर में सीएम धामी का मुख्य सेवक संवाद, मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं का किया समाधान। मौके पर ही अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों से की है आत्मीय चर्चा। जनता की शिकायतों का होगा अब त्वरित निस्तारण। क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने बनाई है अपनी नई योजना।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर स्थित कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की माताओं, बुजुर्गों, जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतों को समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं को मौके पर ही सुनना और उनका तुरंत समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानीय विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना है और उनका समाधान किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया है। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसी में हुई है जांच। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। ओटीपी लेकर सिलेंडर न देने का मामला उजागर हुआ है। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे के निर्देश। जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार। देहरादून में गैस संकट के बीच कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए 2 बड़ी एजेंसियों पर छापेमारी की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में ओटीपी लेकर सिलेंडर न देने का खेल उजागर हुआ है, जिसके बाद दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी तरह की कालाबाजारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार देहरादून में डीएम की निगरानी में अब कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रदेश पर छिड़ी बहस के बीच बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर अंतिम निर्णय केवल संबंधित धर्म गुरुओं और मंदिर प्रबंधन का होना चाहिए। शादाब शम्स ने हज का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वहां गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, वैसे ही हर धर्म के अपने नियम होते हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय धार्मिक व्यवस्थाओं और परंपराओं का ही पालन होना चाहिए। देखिए, जो सरकार के निर्णय है वो तो सरकार को लेने हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत ये है कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं जब हज करने सऊदी अरब जाता हूं तो वहां साफ साफ लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। और मेरा मानना है कि अगर कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर के परिसर में आएगा, ये धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनका अधिकार है। कल को कोई जिद करने लगे मुझे परिसर में आना है, परिसर वाला कहे मुझे मंदिर के अंदर आना है और मंदिर के अंदर वाला कहे मुझे गर्भगृह में जाना है, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म गुरुओं का अधिकार है और अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं, उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है। मुझे लगता है इसमें हम लोगों को, एक आम व्यक्ति को इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ये उनका अधिकार है, जैसे वो चाहे वैसे मंदिरों के अंदर लोगों का प्रवेश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कैग रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी कार्यों पर सवाल खड़े हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आरोपों को नकार दिया है। रिपोर्ट की अनियमितताओं पर बोले मंत्री उनियाल, हकीकत रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। सरकार ने कहा कि जमीनी स्तर पर सब सही हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कमियों की बात एकदम गलत है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर हाल ही में जारी हुई कैग रिपोर्ट ने अब सियासत को गरमा दिया है। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं को जिक्र किया गया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कैग की रिपोर्ट और धरातल की हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो खामियां रिपोर्ट में दिखाई गई है वो हकीकत नहीं है। सुबोध उनियाल के मुताबिक जब कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा तो वास्तविकता कुछ और ही नजर आएगी। इसलिए सरकार इन अनियमितताओं के दावों को पूरी तरह से खारिज करती है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में खामियों की बात को गलत बताया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो रिपोर्ट में बताया गया है और जो जमीनी हकीकत है वो एकदम अलग है। कैबिनेट मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है।
कि जो कैग ने कहा वो एरिया जो था वो मैं समझता हूँ उसमें कोई अनियमितता नहीं है। और इसी तरह से स्मार्ट सिटी वाले मामले में भी कैग ने कहा, तो ये कुल मिलाकर के, क्योंकि देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ तमाम सरकारें ऐसी होगी जिनमें रिपोर्ट इस तरह की आती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में निर्विघ्न रूप से हो रही है गैस आपूर्ति। वैश्विक संकट के बावजूद देश में स्टॉक है पर्याप्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है इसकी जानकारी। सिलेंडर की किल्लत की खबरें महज एक अफवाह हैं। जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, महेंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया है। गैस आपूर्ति बहाल रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो मिडिल ईस्ट संकट के चलते देश में गैस आपूर्ति बाधित होने की चर्चाओं के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तनाव के बावजूद भारत में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और प्रदेश में आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक शुरुआत में ऑनलाइन बुकिंग को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई थी, जिसका अब समाधान कर दिया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहकर व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में एसआईआर पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कुआवाला के निजी होटल में होगी विशेष चर्चा। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण पर फोकस। अधिकारियों को सीएम धामी देंगे कड़े दिशा निर्देश। पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के लिए सरकार की बड़ी पहल देखने को अब मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के कुआवाला में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रदेश कार्यशाला में शामिल होंगे। इस अहम कार्यशाला में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और नए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा होगी। वही आपको बता दें कि कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान अधिकारियों को कार्य में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के विशेष दिशा निर्देश जारी करेंगे, ताकि आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।